नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एएसआई निलंबित एएसआई सरोज सिंह के ठिकानों पर जब पुलिस ने एसटीएफ ने छापेमारी की तो AK-47 मिला, 500 राउंड गोलियां मिली, इंसॉस राइफल मिले और गर्दनी बाग के झुंझुन महल के सरिता वाटिका में जब छापेमारी हुई, यह ठिकाना भी एएसआई सरोज सिंह का ठिकाना था। यहाँ जब छापेमारी हुई तो यहाँ से नोटों की मशीन, नोटों को गिनने की मशीन मिली और साथ में मिले 1,40,00,000 रुपए कैश। तो यह जो भ्रष्टाचार का पैसा है, इसको गिनने में तकलीफ ना आए, इसके लिए नोटों को गिनने के लिए मशीन की व्यवस्था थी। तो इस पर बात करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो भ्रष्टाचारी नोटों को गिनने के लिए मशीन भी खरीद रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए कोई काउंटिंग में। भ्रष्टाचार की ट्रिकल डाउन थ्योरी, मतलब भ्रष्टाचार की गंगा जब ऊपर से नीचे बहने लगती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर भ्रष्टाचार जाए तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तब बढ़ेगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ भ्रष्टाचार आने लगे तो बहुत तेज़ी से बहेगा ना, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी है भ्रष्टाचार का, और मुझे लगता है यही दिख रहा है बिहार में। अब एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की क्या हैसियत होती है? मुश्किल से अगर ईमानदार हो तो घर परिवार चलाना मुश्किल होगा, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया उसके घर में कैश मिलता है। नोट गिनने की मशीन मिल रही है। मतलब ये 1.5 करोड़ ही थोड़े है, ऐसे कितने करोड़ उसके पास होंगे जिससे गिनने के लिए उसको मशीन मंगवानी पड़ी। और मंसूबे कितने बड़े हैं कि जब पुलिस पहुंचती है समस्तीपुर के उनके घर पर छापा मारने, तो सरोज सिंह, जो कुख्यात सरोज सिंह है, गोलीबारी करता है पुलिस पर, और फिर पुलिस और सरोज सिंह में इनकाउंटर होता है। उसके बाद जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब वो सरेंडर करता है। बिल्कुल, उसको पता है कि अगर इनकाउंटर में वो मारा जा सकता है, कब मारा जा सकता है ये भी अंदाज़ा है उसको। तो पहले तो भागना चाहा, गोली चला करके एसटीएफ को रोकना चाहा, लेकिन जब एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसने सरेंडर कर दिया। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए दीपक, ये बड़ी बात नहीं है कि एक AK-47 बरामद हो गया, इंसास राइफल बरामद हो गया। बड़ी बात ये है कि पुलिस वाले के घर में बरामद हुआ है, और वो भी गैर कानूनी ढंग से। तो जब पुलिस वाले ही इंसास राइफल और AK-47 अपने घरों में गैर कानूनी ढंग से रखेंगे तो फिर कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? अगर पुलिस वाले ही अपराधी की भूमिका में आ जाएं तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करेगी अपनी सुरक्षा को लेकर? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसने तो पूरे बिहार पुलिस महकमा के मुंह पर कालिख पोत दिया है। और ये भी कह सकते हैं कि बिहार पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के लिए आप पुलिस के टॉप अधिकारियों को साधुवाद भी दे सकते हैं, क्योंकि चाहते तो इसको दबा सकते थे। डीजीपी चाहते तो पर्दा डाल सकते थे। ऐसा होता है, ऐसा थोड़े है कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ होगा, लेकिन पर्दा डाल दिया जाता है। पुलिस कहा देती कि कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, पुलिस रेड ही नहीं करती भी तो सब रिकवर कर लेती, कुछ खबर ही बाहर नहीं आने देती। लेकिन पुलिस ने काम जब्ती सूची जारी की गई है पुलिस की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से, और उसमें बताया गया है कि AK-47 बरामद हुआ है, इंसॉस राइफल बरामद हुआ है, बताया गया है कि 500 राउंड गोलियां बरामद हुई है, बताया गया है कि गर्दनी बाग के ठिकाने से, झुंझुन महल से, सरिता वाटिका से बरामद हुआ है 1,40,00,000 कैश। उस जब्ती सूची में बताया गया है कि नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। तो यह बरामदगी बता रही है कि और कितना कुछ बरामद हो सकता है। गंभीर बात यह है कि नोट तो बरामद हो ही सकता है, बहुत ज़्यादा नोट होगा तभी मशीन रखा था रुपया गिनने के लिए। केवल 1.5 करोड़ का मामला नहीं है, ये हज़ारों करोड़ का मामला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नेक्सस कितना बड़ा है, कौन कौन से लोग उस नेक्सस में शामिल हैं। क्योंकि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये हैसियत नहीं हो सकती है कि वो इंसास राइफल और AK-47 राइफल रखे और उसके घर में 1.5 करोड़ रुपया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है तो जरूर सिपाही से प्रमोट होकर बना होगा। एएसआई की तो कोई डायरेक्ट बहाली होती नहीं है। बिल्कुल, सिपाही से बना है तो किसी बड़े साहब के साथ होगा, बॉडीगार्ड होगा या सहायक होगा, अर्दली होगा, कुछ तो होगा, और बड़े साहबों के सह पर ही हुआ इतना आगे बढ़ा होगा। कहा जाता है कि वो बहुत रंगदार पुलिस वाला था,
और उसके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी, तब कार्रवाई हुई है। तो पहले कहाँ कार्रवाई हुई? शिकायतें तो पहली बार थोड़े मिली होंगी, पहले भी मिल रही होंगी, लेकिन इस बार कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई है तो बिहार पुलिस के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा चेहरा सामने आया है। बिहार पुलिस के अपराधीकरण का चेहरा सामने आया है। भाई बिहार पुलिस का चेहरा किस तरह से अपराधी वाला हो गया है। क्योंकि अब पुलिस वाले के घर में हथियार पकड़ाए, पुलिस वाले के घर में रेड हो, पुलिस वाला पुलिस के ही साथ इनकाउंटर करे, ये तो छोटी मोटी बात तो है नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत मेरी जानकारी में तो पहली घटना है बिहार की ऐसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं बिहार पुलिस को, उनको साधुवाद भी देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इसको छिपाया नहीं, ढकने की कोशिश नहीं की, सामने लाया, जब्ती सूची जारी की और करके बताया कि हाँ ये चीज़ें बरामद हुई है। वरना अगर पुलिस महकमा छिपाना चाहता तो छिपा सकता था। तो सच्चाई ये है दीपक कि अभी डीजीपी जो हैं बहुत साफ सुथरी छवि वाले हैं, कोई शक नहीं है, कभी दाग नहीं लगा उन पर। और एडीजी कुंदन कृष्णन बहुत कड़क मिजाज के अधिकारी हैं, उनके नाम से ही अपराधियों की पतलूनें गिली हो जाती हैं। तो एक आदमी तो लिखा पढ़ी में बहुत उस्ताद है, नक्सली इलाकों में काम करने का बहुत ज़्यादा अनुभव है डीजीपी को, और पेन पेपर पे बहुत मजबूत माने जाते हैं, और पुलिस में सुधार को लेकर बहुत काम उन्होंने किया है, कर रहे हैं। और कुंदन कृष्णन को दिल्ली से बुलाया गया इसीलिए कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इनकाउंटर शुरू हो भी गया था, लेकिन यूपी की तरह आगे नहीं बढ़ पाया। वो क्या मजबूरी है पता नहीं, लेकिन इन अधिकारियों की वजह से ही एक्शन हुआ है। नहीं तो उसके खिलाफ तो शिकायत बहुत पहले से मिल रही थी कि ये क्रिमिनल है, इसके क्रिमिनलों से साठगांठ है, और हो सकता है कि इसके नक्सलियों से, बड़े बड़े आपराधिक गिरोहों से साठगांठ हो, हथियारों का व्यापार करता हो। भाई AK-47 इंसास मिलना कोई मामूली बात तो है नहीं। 500 राउंड गोली, जितने पैसे मिले हैं उससे तो लगता है कि हथियारों का एक कारोबार करता है। और जितने पैसे मिले हैं उससे ज़्यादा पैसे मिलने की और आशंका है, संभावना है, क्योंकि नोटों को गिनने की जो मशीन है वो इस बात की गवाही दे रही है कि कितने पैसे मिले हैं तो कितने पैसे छिपे हो सकते हैं। किसी के घर में एक बार एक साथ 1 करोड़ 1.5 करोड़ आ भी जाए तो नोट गिनने की मशीन नहीं मंगाएगा, वो बैठ के दिन रात भले 2 दिन लग जाए गिन लेगा, ठीक है ना। रोज आ रहा है या रेगुलर आ रहा है तब मशीन की जरूरत पड़ती है, ये बात समझिए। बैंक में न मशीन की ज़रूरत पड़ती है, घर में पैसा गिनने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसी को ज़रूरत पड़ेगी जिसके यहाँ बैंक की तरह रोज़ करोड़ों रुपया लाखों रुपया आ रहा है। तो ये तो साबित करता है कि बहुत बड़ा मामला है, 1.5 करोड़ का मामला नहीं है। और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के घर पर 1.5 करोड़ रुपया बरामद होना, नोट गिनने की मशीन का बरामद होना, ये बड़ा संकेत है कि कहीं इसका हथियारों के तस्कर गिरोह से तो संबंध नहीं है, कहीं ये बड़ा हथियार आतंकियों से संबंध तो नहीं है। हाँ, आतंकियों से भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं। जहाँ भी आतंकी घटनाएं होती हैं उसके तार तो बिहार से ही जुड़ जाते हैं। तो अभी तक तो पुलिस ने नहीं कहा कि आतंकियों से संबंध है, जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ एक विश्वास के साथ कि इसका जरूर किसी हथियार सप्लायर के साथ या गिरोह के साथ इसका संबंध होगा। नहीं तो AK-47 इंसास जैसे राइफल जो सेना इस्तेमाल करती थी, जो प्रतिबंधित है, तो ऐसे राइफल और कैसे अपने घर पर रख सकता है। और 1.5 करोड़ रुपया भी मिल रहा है, तो हथियार बेचता होगा, खरीदता होगा, तभी इतने पैसे का लेन देन होता होगा ना। एक मैंने विश्वास ही नहीं होता कि भ्रष्टाचार का कितना चेहरा विकराल हो गया है। जैसे जैसे देखिए होता क्या है दीपक, कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप चाहें जितना भी कड़ा कानून बना लीजिए, उस कानून के पालन की जवाबदेही जब तक ईमानदार हाथों में नहीं होगी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल के लिए कड़े से कड़े कानून बनते रहे हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ भ्रष्टाचार कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि उन कानूनों के पालन करवाने की जिम्मेवारी बेईमान हाथों में है। तो बेईमान के हाथ में अगर पावर दे दीजिएगा तो ईमानदार लोगों को टारगेट करेगा, जिनकी सभी छवि साफ सुथरी है उनको टारगेट करेगा, और तभी तो वो ईमानदार दिखेगा। किसी ईमानदार को बेईमान साबित करके आप ज़्यादा बड़ा ईमानदार बन सकते हैं। तो हमारी व्यवस्था यही है जिसकी वजह से ईमानदार लोग डर डर कर काम कर रहे हैं, सहमे हुए हैं, और बेईमान छाती तान कर घूम रहे हैं। तो एक बड़ा नोटों की मशीन खरीद रहे हैं। हाँ, तो एक बड़ा बेईमान खुद अपने पुलिस महकमे के हत्थे चढ़ा है। और मुझे विश्वास है कि अभी जो बिहार पुलिस के मुखिया हैं वो ज़रूर इसकी तह तक जाएंगे और एक बड़े नेक्सस का, अपराधियों और पुलिस के बीच चल रहे नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे, मुझे भरोसा है।
तो जिस तरह से नोटों को गिनने की मशीन बरामद हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निलंबित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह के घर से और 1,40,00,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, इंसॉस राइफल, 500 राउंड गोलियां, AK-47 और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं, इससे साफ है कि यह नेक्सस कितना बड़ा है। और यह भी इशारा मिलता है कि और अगर छापेमारी आगे बढ़ेगी विभिन्न ठिकानों पर तो क्या क्या मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।